वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मस्त दुरुस्त। हमारे यहाँ पे मौसम है आज बारिश का। तो मैं तो बारिश एंजॉय कर रही हूँ। और आप लोग बताइए, आप लोग क्या कर रहे हो? और जो भी कर रहे हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्या कर रहे हो। मैं बैठी हुई हूँ और आज हम लोग कुछ ऐसी बातों को डिस्कस करेंगे जो सब आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए बराबर होती है। वो जो बातें हैं आप लोगों के साथ डिस्कस होंगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट ज़रूर करना कहाँ से देख रहे हो, कहाँ से नहीं देख रहे हो। और आप लोगों के यहाँ पे बारिश हो रही है या नहीं, ये भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और आज कुछ ऐसी बात, हर ये रिश्ता हर एक लड़की का होता है, चाहे मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो। जो लड़की है शादी से पहले, लड़के शादी सभी संस्कारी होती हैं, ये तो सभी को पता है। और जब शादी हो जाती है फिर उसके बाद सारे संस्कार ही भूल जाते हैं। मतलब उन्हें कुछ संस्कार आते ही नहीं है, यही होता है। ये शायद आप लोगों की शादी होता होगा, ये जहाँ तक है वहाँ तक सभी के साथ होता है। तो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। पॉइंट की बात ना ये होती है, जैसे कि लड़की शादी होती आती है तो संस्कार तो खैर सभी लेके आती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो संस्कार नहीं लेके आती हैं, किसके घर में आती हैं, फिर लड़की कोई बहू बन गई तो उनकी भी कोई बेटी होती है, तो उनके भी संस्कार होते हैं, समझ चुके हैं। लेकिन बस ये हो जाता है कि लड़कियां अपने हिसाब से थोड़ा डरना, कुछ अपने हिसाब से डरना जानती हैं, कुछ ससुराल की तरफ से भी डर जाती हैं। लेकिन अपने हिसाब से आज के समय में मॉडल्स यही जमाना चल रहा है कि वो खुद ही अपने हिसाब से चलती है। उन्हें अपनी ज़िंदगी जीना, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना भी अच्छा लगता है। लेकिन ये नहीं है कि घर पर रह रहे हैं वो सदस्य, वो भी उन्हें अच्छी नहीं लगती है, सभी बात अच्छी लगती है। और मायके जो लड़की मायके वाले भी उन्हें अच्छे लगते हैं, वो भी सब कुछ सीख के ही आती हैं, सब आती हैं। वो सीख के ना आती हो तो सीख के आती हैं। परिवार दोनों लोगों के बराबर ही होते हैं, अच्छे होते हैं। और पर ऐसा पता नहीं क्यों होता है कि शादी के बाद हर एक रिश्ते क्यों बदल जाते हैं, ये तो मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। लड़की मायके में शादी से पहले रहती है, भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छी तरीके से घर में रहती है, एंजॉय करती है, मस्त रहती है। लेकिन ये सब हो जाता है कि शादी के बाद लड़की इतनी क्यों पढ़ाई हो जाती है कि जब वो अपने मायके में जाती है तो उसे वो चीज़ नहीं दिखती जो शादी से पहले उसे नजर आता है। ये मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं मेरे साथ नहीं हुआ हो। शायद ये सब कुछ आप लोगों के भी साथ होता हो या वो सभी लोगों के साथ होता है। अगर तुम मायके में कभी जाओगे, अगर एक हफ्ते से ज़्यादा अगर अपने मायके में रह लिए हो, अगर एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया हो, तो सबसे पहले ना पता है ना, दिक्कत माँ बाप को नहीं होती, माँ बाप से ज़्यादा दिक्कत होती है गली मोहल्ले। बस पूछने लग जाएंगे, कोई भी हो पूछने लग जाते हैं कि अभी तक आपकी बेटी घर भी नहीं गई, ऐसा क्या हो गया जो घर भी नहीं आ रही, अपने ससुराल में गई। लोग तरह तरह की बातें बनाना, लेकिन वो अपने आईने में नहीं झाँकते हैं, अपने घर में नहीं देखेंगे हमारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन उन्हें दूसरा की लाइफ में लोगों की आदत होती है, दूसरों की लाइफ में इन्वेट करने की आदत होती है, कुछ लोगों को होती है जो दूसरे की लाइफ में इन्वेट करते हैं। उन्हें किसी और की ज़िंदगी से बहुत मतलब होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़िंदगी सबको अपने तरीके से जीना तो अच्छा लगता है। जिससे हमारे सामने वाला हमसे कह रहा है, उससे भी यही लगता है कि हमारी ज़िंदगी हमें अपने तरीके से जीने में अच्छी लगती है। अपनी ज़िंदगी हर किसी को अपने तरीके से जीना अच्छा लगता है। और अगर कोई भी हो, कोई अगर गलत काम करे तो उसे अच्छा लगता है, चलो कोई गलत काम कर रहा है तो कर रहे हैं हम, तो हमें किसी
हमसे कुछ गलत हो रहा है या हमारे साथ कोई गलत कर भी रहा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करके आप किसी के साथ गलत ना करें। ऐसा ना हो कि देखो कोई भी हो, मैं हूँ या आप हो, हम बेवजह किसी की लाइफ में जाके इंटरफेयर करेंगे, किसी के बारे में कुछ आप गलत बोलेंगे। लोगों की आदत कुछ होती है, कुछ लोगों की आदत ये होती है कि हमारे मुँह पे तो हमारे जैसे बोलेंगे, दूसरे मुँह पे हम दूसरे जैसे बोलेंगे। जब हमारे साथ होंगे ना तो बड़ा ये लगता है कि पता नहीं ये हमारी कितनी इज्जत करता हो, कितना मान सम्मान करता हो। इस तरीके से लोगों के दूसरों को दिखाने के लिए कोई और बैठे हो, कोई और पास में हो तो ये लगता है कि हमारे सिवा कोई ऐसा नहीं है जो हमारी इज्जत, हम कितनी इनकी इज्जत करते हैं। लेकिन ना मैंने बहुत से लोगों को, मैंने अपनी खुद की बात कर रही हूँ, मैंने अपनी खुद की बात कर रही हूँ, इसमें किसी और को डिपेंड नहीं कर रही हूँ। मैंने अपने आप को खुद को इसमें देखा है। लेकिन छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लोगों की सोच होती है वो अपना जैसे इनकी सोच होती है वैसे वो काम करते हैं, कोई भी हो। लेकिन बात यही है, किसी से भी बोलो एक जैसा बोलो सामने बोलो तो और भी अच्छी बात होती है। लोगों के अंदर बदलाव आए। पीठ पीछे किसी की बुराई करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं चलता पीठ पीछे हमारी कौन बुराई कर रहा है। तो इसीलिए अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी होता है। और ये तो देखो होता है हर एक रिश्ते में थोड़ी ना थोड़ी कड़वाहट तो ज़रूर होती ही है। रिश्ता ऐसा कोई सा नहीं है जिस रिश्ते में कड़वाहट ना हो, चाहे वो भाई बहन का हो, माँ बाप का हो। कभी ना कभी तो कुछ ऐसी ही बातें हो जाती हैं जिससे कि कुछ बदलाव हो ही जाते हैं। हर एक रिश्ते में ये ऐसे, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, ऐसी बात नहीं हमारे साथ नहीं ऐसा हुआ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। बदलाव हर एक रिश्ते में आ ही जाते हैं। पर रिश्ते बदलना कोई ये नहीं होता कि अगर हमसे कोई रिश्ता, सब रिश्ते में है कड़वाहट आती है, लेकिन अपने रिश्तों को सुलझाना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। मैं अपने रिश्तों को कैसे सुलझाना है लोगों का काम है। तो उंगली उठाने का वो तो उठाएंगे, उनका काम ही यही है उंगली उठाने का, तो वही वो तो उठाएंगे उंगली। और लेकिन आप लोग जिस जगह पे सही हो, आप लोग उसी जगह पे सही बन के रहो। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। और हम नहीं चाहते हम अपनी सफाई किसी को दें। हमें अपनी सफाई देना नहीं देना है, हमें अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है। आप लोगों को अच्छा लगता है हम बुरे हैं, हम बुरे हैं। आप लोगों को अच्छा लगता है हम अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं। आप लोगों को अच्छा लगता है सामने ये इंसान अच्छा नहीं है, ये वाला इंसान अच्छा है, तो वो अच्छा है। अपने अपने जीने का अपना अपना तरीका होता है। अपनी अपनी ज़िंदगी अपने अपने हिसाब से जियो। सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है, कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर ना करे। किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने से कुछ नहीं होता है। अपना जीवन अपने हिसाब से जियो। चलो हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना है बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी मैं एक और ब्लॉग अपलोड करूँगी, वो मेरी तलवे वाली वीडियोस पे। आप लोगों का अगर ब्लॉग मेरा अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच। आप मुझे इतना प्यार दे रही हो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। बाय बाय। सभी लोगों के लिए हैप्पी दिवाली सभी लोगों को।